नमस्कार। जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मैथ्स के टॉपिक डिस्काउंट करने जा रहे हैं जो आगामी आने वाली भर्ती एलडीसी और वीडियो मेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार भत्ते पेश करती है, 25% तथा 15%, और दूसरा बट्टा 30% तथा 10%, और तीसरा बट्टा है 35% तथा 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा? 3 प्रकार के प्रस्ताव हैं, फिर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा? तो पहला है 25% तथा 15% का बट्टा। 100 पे 25% यानी 75 बट्टा 100, और फिर 15% का बट्टा। सेकेंड है 15% का बट्टा। 15% का बट्टा हो जाएगा 85 बट्टा 100। 100 से 100 कैंसिल, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। 3 इंटू 85 बट्टा 4, 3 इंटू 5 15, 5 फिर 8 इंटू 3 24 और 1 25 बट्टा 4 का भाग 6 बार 24, पीछे बचा 1, 3 बार 12, पीछे बचे 3। 100 से 63.7 हो गए, तो पीछे बचे 36.25%। नेक्स्ट है दूसरा प्रस्ताव। दूसरे प्रस्ताव में 30% तथा 10% का बट्टा। 100 पे 30% का बट्टा हो जाएगा 70 बट्टा 100, और फिर 10% का बट्टा हो जाएगा 90 बट्टा 100। 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 इंटू 7 हो गए 63। 100 से 63 हो गए, तो कितने प्रतिशत की? 37% की छूट मिली। फिर तीसरा प्रस्ताव है 35% तथा 5% की। तीसरा प्रस्ताव में उसे 100 पे 35% की छूट मिली उसे, तो 65 बट्टा 100, फिर 5% की छूट हो जाएगी 95 बट्टा 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 5 से 20 बार, 5 से 1 बार पीछे बचे 4, फिर 9 बार, 5 से 4 बार, 5 से 13 बार, फिर 13 इंटू 19 बट्टा 19 इंटू 3 57, 5 19 और 5 24 बट्टा 4 का भाग 6 बार, फिर 4 का भाग 1 बार, 61.7 हो गए। तो 100 से 61.7 पीछे कितने बचे? 100 से 61.7 तो पीछे बचे 38.25। पूछे गए कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा? तो ग्राहक को सबसे ज्यादा छूट किस पे मिल रही है? तीसरा प्रस्ताव, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु अंकित मूल्य 900 रुपए है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी? अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपए, और छूट दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर कितनी प्रतिशत की छूट दी जाती है? 8% की। 8% की छूट हो जाएगी 92 बट्टा 100। फिर दूसरी छूट और 8% की दी जाती है, तो 8% की छूट हो जाएगी 92 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
2 से 50 बार, 2 से 46 बार, फिर 2 से 25 बार और 2 से 23 बार। तो 9 इंटू 92 इंटू 23 बट्टा 25, 9 इंटू 2 18, फिर एक 9 इंटू 9 81 और एक 82, 828 इंटू 23 बट्टा 25, 25 828 में 25 का भाग हुआ 33.12 इंटू 23, 23 इंटू 2 46, 4 23 और 4 27, 23 इंटू 3 69, 761.76 रुपए हो गए दो क्रमवार बट्टे पर। यदि दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर वो 16% का एकमात्र ही बट्टा दे, दो अलग अलग बट्टे नहीं दे और एकमात्र बट्टा 16% ही दे, तो 900 पे 16% का वह एकमात्र बट्टा दे तो हो जाएगा 84 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 इंटू 4 36, 3 9 इंटू 8 72 और 75, 700। एक मात्र बट्टा दे तो उसे 756 रुपए और दो अलग अलग बट्टे दे तो 761.76 रुपए, तो उसे कुल कितना लाभ होगा? तो 5.76 रुपए का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता 100 रुपए की सूचीबद्ध कीमत वाली वस्तु को खरीदता है, उस पर उत्तरोत्तर 10% तथा 20% की छूट प्राप्त करता है। लागत मूल्य को 10% ढुलाई पर खर्च करता है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए? 100 रुपये उससे सूचीबद्ध मूल्य है, फिर उस पर 10% और 20% की छूट दी जाती है। 10% की छूट हो जाएगी 90/100, फिर 20% की छूट हो जाएगी 80/100। 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 इंटू 8 कितने हो गए? 72 रुपए। फिर उसे लागत कीमत पर 10% ढुलाई पर खर्च कर देते हैं, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? 72 रुपये उसका क्रय मूल्य है। फिर क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 72 रुपये, फिर उस पर 10% ढुलाई में खर्च कर देते। 10% इंटू 110/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 36 इंटू 11/5, 11 इंटू 6 67, 6 फिर 11 इंटू 3 33 और 39/5, 5 का भाग 7 बार, 35 पीछे बचे 4, 9 बार 45 पीछे बचे 1, तो 79.2 रुपये है। 79.2 रुपये उसका वास्तविक क्रय मूल्य हो गया। फिर वास्तविक, और फिर भी वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो गया? 79.2 रुपये। फिर इस पर 15% का लाभ, 15% का लाभ हो जाएगा 115/100। पॉइंट हटा 1 जीरो, 5 से 200 बार, 5 से 23 बार, फिर 2 से 100 बार, 3 बार पीछे बचा 1, 9 बार 18 पीछे बचा 1, 396 इंटू 23/100, 396 इंटू 23 हो गए 91, 9108/100 हो गए 91.08 रुपए।
तो कितने में बेचनी होगी उसे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्मिला एक रेडियो 20% छूट पर खरीदा और 460 रुपए में बेचने से उसे 15% का लाभ होता है। बताओ उस रेडियो का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य पूछा गया, अंकित मूल्य क्या, अंकित मूल्य मान लेते हैं एक्स है। फिर वह पहले 20% छूट पर 20% छूट हो जाएगी 80/100। फिर 20 460 रुपए में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ हो जाएगा 115/100। फिर वह कितने में बेचेगी, 460 रुपए में। 10 से 10 कैंसिल, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 5 बार, फिर 23 बार। तो x इंटू 2 से 10 5 बार, 23/25 बराबर हो गए 460। x बराबर हो गए 460, 25 भाग में तो बराबर के उधर जाएंगे गुणा में, 25/23, 23 का भाग 46 में 2 बार, 25 इंटू 2 हो गए 50 और 10 500 रुपए। 500 रुपए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 800 रुपए। एक दुकानदार उस वस्तु को 540 रुपए में खरीदता है। अंकित मूल्य है 800 रुपए और 540 में खरीदता है। यदि इस पर पहला बट्टा 25% हो तो दूसरा बट्टा क्या है। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 800 रुपए। फिर वो खरीदता कितने में, 540 में। फिर उस पर पहला बट्टा उसे 25% की छूट मिलती है। 25% की छूट हो जाएगा 75/100। फिर दूसरा बट्टा ज्ञात करना, दूसरे से कितनी छूट मिलती है, तो 100 माइनस x/100। और कितने रुपए में खरीदता है, 540 रुपए में वो खरीदता है। 20 से 20 कैंसिल, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार। तो 100 माइनस x 3 इंटू 2 6 बराबर कितने हो गए 540। तो 100 माइनस x बराबर हो गए 540/6, 90। तो 100 माइनस 90 बराबर x, तो x बराबर हो गए उसे 10% का दूसरा बट्टा मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 300 रुपए। फिर क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाएगा तो 120/100। 20 से 20 कैंसिल, 12 इंटू 3 36, 360 रुपए खरीदी उसने 300 रुपए में और वापस 360 रुपए में। तो 60 रुपए का लाभ हुआ। पूछे गए कि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा, अंकित मूल्य मान लेते x है, फिर 10% का बट्टा 90/100 और उसने कितने में लाभ हुआ 300। 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएंगे 360 इंटू 10/9, 9 का भाग 36 में 4 बार। तो x बराबर हो गए 400 रुपए। अंकित मूल्य कितना 400 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक प्रेस का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित रखता है। इसके बाद वह 10% की छूट और 4% की छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। प्रेस का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 100। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो अंकित मूल्य कितना 25%, 100 पे 25% अधिक है तो क्रय
अंकित मूल्य हो जाएगा 125 रुपए। फिर पूछा गया इसके बाद 10% और 4% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है और अंकित मूल्य कितना है 125। इस पर 10% की छूट हो जाएगी 90/100। फिर 4% की छूट हो जाएगी 96/100। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 10 से 10 कैंसिल, तो 5 × 9 × 96/4 × 10 हो जाएगा। 5 से 2 बार, फिर 4 से 24 बार, 2 से 12 बार, फिर 9 × 12 हो जाएंगे 108 रुपए। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 108 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य x, फिर इस पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट हो जाएगी 90/100। फिर वह 8% का लाभ कमाता है जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना अधिक है। 8% का लाभ कमाता है तो 108 के बराबर हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 108 × 10/9 भाग में आ जाएंगे, 9 का भाग 12 बार, x बराबर हो जाएगा 120। फिर 100 से 120 तो कितनी अधिक है 20% अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमेश ने एक घड़ी 5% घाटे के साथ बेची। यदि उसने 27 रुपए ज्यादा लेकर बेची होती और उसे 7% लाभ की प्राप्ति होती तो उसका घड़ी की कीमत बताओ। 5% घाटे के साथ बेची उसने, फिर 7% लाभ के साथ बेची, तो प्रतिशत में अंतर कितना हो गया, प्रतिशत में अंतर हो गया 12 का, और 12% किसके बराबर है रुपए में, 27 के बराबर हो जाएगा। तो 1% के बराबर हो जाएगा 27/12 × 3 से 4 बार, 3 से 9 बार, 25 25 × 9 हो गए 225 रुपए। तो कीमत हो जाएगी 225 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपए के बिल पर 50% की छूट देने अथवा 30% व 20% की क्रमिक छूट देने में कितना अंतर है। 8,000 के बिल पर 50% की छूट, 8,000 रुपए का बिल है उसमें 50% की छूट, 100 - 50, 50/100, 20 से 20 के 8 × 5 कितना हो गया 40 और 00। 50% की छूट देने तो 50% की नहीं, अगर वो 30% और 20% की दो अलग अलग छूट देता है तो 8,000 रुपये पहले 30% की छूट हो जाएगी 70/100, फिर 20% की छूट हो जाएगी 80/100। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 × 8 64 × 70, 7 × 4 28, 8 2 7 × 42 और 2 44, 4,880 और 50% की छूट देने पर उसे 4,000 रुपए और दो अलग अलग छूट देने पर उसे 4,880 रुपए। तो अंतर कितना हो गया 480 रुपए का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 400 रुपए की एक घड़ी खरीदता है तथा इस पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 12% कटौती देता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कितने में घड़ी खरीदता है वो 400 रुपए में, फिर उस पर 25% अधिक अंकित करता है, 25% अधिक अंकित हो जाएगा 125
बट्टा 100, फिर वह 12% की छूट देता है, 100 पे 12% की छूट हो जाएगा 88 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से 22 बार, 4 इंटू 5 हो गए 20, 20 इंटू 22 कितने हो गए 440 रुपए। पूछा गया कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 400 में उसने खरीदी, फिर वापस 440 में उसने बेच दी, तो रुपए में कितना लाभ हुआ 40 रुपए का लाभ हुआ। और किस पे लाभ हुआ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 400 रुपये बट्टा 400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का भाग 40 में 10 बार, तो उसे 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 50% छूट देने के बाद 50% लाभ कमाने के लिए उसके वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, फिर वह 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ कमाता है। वस्तु का बाजार मूल्य क्या है, बाजार मूल्य x, फिर वह 50% की छूट देता है, 50% 100 माइनस 50, 50 बट्टा 100, फिर वो 50% लाभ में बेच देता है, 50% लाभ हो जाएगा 150। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 2 बार, तो x बट्टा 2 बराबर हो गए 150, तो x बराबर हो जाएंगे 150 इंटू 2, 300 रुपए। तो बाजार मूल्य कितना होगा 300 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है, तो दिए जाने वाले बट्टे की दर क्या है। क्रय क्रय मूल्य वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, फिर तो अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य व क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना हो गया 120 और क्रय मूल्य कितना हो गया 100। फिर वह कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है। 100 रुपए में खरीदी, वापस 120 में उसने अंकित किए, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 110 होगा, तभी तो उसे 20% का लाभ होगा। पूछा गया है कि दिए गए बट्टे की दर कितना प्रतिशत का उसने बट्टा दिया। बट्टा अंकित मूल्य कितना है 120, छूट हो जाएगी 100 माइनस x बट्टा 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा 110 के बराबर। कितने में वापस बेची, उसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य था 110 रुपए। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, तो 100 माइनस x हो जाएगा 110 इंटू 5 बट्टा 6, तो 100 माइनस x हो जाए 11 इंटू 5 55, 560 बट्टा 2 से हो जाएगा 2 बार, पीछे बचा 1, फिर 7 बार, फिर 5 बार, 275 बट्टा 3, तो 100 माइनस प्लस के तो बराबर के इधर आएंगे माइनस के, 275 बट्टा 3 बराबर x, 100 इंटू 3 300, 300 माइनस 275, तो पीछे बचे 25 बट्टा 3, 3 का भाग 8 बार 24, पीछे बचा 1, 8 से 1 बट्टा 3% की छूट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य x रुपए,
अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा, 10% अंकित मूल्य पर बट्टा हो जाएगा 90/100। बट्टा देने से दुकानदार को फिर भी 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ 120 के बराबर, 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 120 इंटू 10/9, 1200/9, 3 से बार, 4 बार, 3 से 3 बार, तो 400/3 रुपए हो जाएगा। 400/3। यदि उसने 20% का बट्टा दिया है तो 400/3 पर 20% का बट्टा, 20% का बट्टा हो जाएगा 80/400/3। 400/3 पे उसने 20% का बट्टा, 20% का बट्टा हो जाएगा 80/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 इंटू 4 हो जाएंगे 300। 20/3, 3 का भाग 1 बार, फिर 0 6 बार, 2 से, तो 100 से 100, 6 से 2/3 है, तो उसे कितनी लाभ होगा? 6 से 2/3% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है? 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। तो पे 20% का बट्टा हो जाएगा 80/100, फिर 5% का बट्टा हो जाएगा 95/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से 19 बार, 19 इंटू 4 हो गए 76, तो 100 से 76, तो उसे कितना 24% बट्टे के समतुल्य होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 रुपए अंकित दाम वाली जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 10% छूट पर उपलब्ध हैं, तो 24 रुपए जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 80 रुपए। 80 रुपए जुराबों के 1 दर्जन में 10% छूट पर 80 पे 10% की छूट हो जाएगी 90/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 इंटू 8 हो जाएंगे 72 रुपए। तो 72 रुपए में उसने कितने जुराब, 1 दर्जन जुराब यानी 12 जुराब खरीदी। फिर पूछा गया कि 24 रुपए में कितने जुराब, तो 1 रुपए में हो जाएंगे 12/72। 24 रुपए में तो इंटू 24, 24 का भाग 3 बार, 3 से 12, 4 बार, तो 24 रुपए में वो 4 जुराबे खरीदेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है? 16,000 रुपए। फिर 2 उत्तरोत्तर छूट के साथ वह 11,400 रुपए में बेचा गया, तो पहली छूट 5% है, तो दूसरी छूट की दर कितने प्रतिशत है? अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 16,000 और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। फिर पहला बट्टा उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? 5% की छूट हो जाएगी 95/100। तो पूछे गए दूसरी प्रकार की छूट कितनी छूट दे कि उसने वापस कितने में बेचा? 11,400 में। दूसरी छूट हो जाएगी 100 माइनस x/100 और वापस कितने में बेचेगा? 11,400 रुपए में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 5 से 19 बार, फिर 8 इंटू 19, 100 माइनस x बराबर कितने हो गए? 11,400 हो गए। तो 100 माइनस x हो गए 11,400 बट्टा 19 इंटू
8, 8 से एक बार, पीछे बचे 3, 4 बार 32, पीछे बचे 2, फिर 2 बार 16, पीछे बचे 4, फिर 5 बार। तो 100 माइनस x हो जाएगा 1445 बट्टा 19। 100 माइनस x हो जाए 19 का भाग 7 बार 133, पीछे 9, 5 बार 95 हो गए। तो 100 माइनस 75 बराबर x, तो x बराबर हो जाएंगे 25%। तो उसे कितनी दूसरी प्रकार की छूट मिलेगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के उपरांत भी 10% का लाभ अर्जित करना हो तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा? अंकित मूल्य पर 10% की छूट, अंकित मूल्य है उस पर 10% की छूट हो जाएगी 90 बटा 100 हो जाएगी। फिर भी उसे 10% का लाभ अर्जित करना, 10% का लाभ तो 110 के बराबर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 1100 बट्टा 9। x बराबर 9 का भाग 1 बार, पीछे बचे 2, 2 बार 18, पीछे बचे 2, 122 सही 2 बट्टा 9%। 100 से 122 से 2 बट्टा 9, तो इसे कितना अधिक अंकित करना होगा? 22 से 2 बट्टा 9% अधिक अंकित करना होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो का अंकित मूल्य है 4800 रुपये, फिर दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 4800 रुपये, उस पर 10% की छूट, 10% की छूट हो जाएगी 90 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 × 8 72, 2 9 × 4 36 और 7 43, तो 4320 रुपये। फिर वह 8% का लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है तो ये 108 के बराबर होगा। 108 के बराबर हो जाएंगे 4320, तो 1 के बराबर हो जाएगा 4320 बट्टा 108। और क्रय मूल्य ज्ञात करते तो इंटू 100 4 बार, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? 4000 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 4000 और अंकित मूल्य कितना है? 4800। तो उसे कितना का लाभ हुआ? 800 का लाभ हुआ। किस पे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 4000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से, तो 20% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक कमीज तथा एक पैंट उसके आरंभिक मूल्य से 25% छूट पर खरीदी। जिसने उनको जितने मूल्य में खरीदा उससे 40% अधिक पर बेच दिया, तो नए विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था? आरंभिक मूल्य से उसने 25% छूट पर खरीदी। आरंभिक मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। फिर 25%, 100 पे 25% छूट पे खरीदी, तो उसने कितना रुपए में बेची? वापस 75 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 75 रुपये। फिर वह उसने उनको जितने मूल्य में खरीदा उससे 40% अधिक पर बेच दिया। कितने में खरीदा? 75 रुपये में, और 40% अधिक पे बेच दिया 140 बट्टा 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 का भाग 3 बार 12, पीछे बचे 2, 35 इंटू 3 हो गए 105 रुपये। तो उससे कितने प्रतिशत अधिक मिला? 5% अधिक मिला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य 300 रुपए है। दुकानदार उसे 12% की छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है, तो वह इस पर कोई छूट ना देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अंकित मूल्य कितना है? 300 रुपए। फिर उस पर 12% की छूट देता है। 12% की छूट हो जाएगी 81/100। 20 से 20 कैंसिल। 8 × 3 24। 8 × 3 24 और 2 26। 264 रुपये। 264 रुपये भेज तो फिर भी उसे 10% का लाभ होता। 10 तो ये 110 के बराबर हो जाए। 110 के बराबर 264 तो 1 के बराबर हो जाएगा 264/110। और क्रय मूल्य याद करना तो इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल। 11 के बाद 2 बार 22, पीछे बचे 4, फिर 4 बार, तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 240 रुपए। फिर वापस उसने कितने में बेची? 264 में। पूछा गया कि लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ 240, फिर 264 में बेच दी उसने। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 240 रुपए और उस पर अंकित मूल्य कितना है? 300 रुपए। तो कितने का लाभ हुआ? 60 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 240, तो बट्टा 240 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल। 6 से 4 बार 100, 25 बार, तो उसे कितना लाभ होगा? 25% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% के बट्टे के साथ खरीदता है और उसे 660 रुपए में बेचकर वह उस वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य मान लेते हैं एक्स है। फिर वह 25% के बट्टे के साथ खरीदता है। 25% का बट्टा हो जाएगा 75/100। फिर वह 10% लाभ प्राप्त करता है। 10% लाभ हो जाएगा 110/100। और वापस वो कितने में बेचता है? उसको 660 रुपए में वापस उसे बेच देता है। 660। 10 से 10 कैंसिल। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। x इंटू 3 इंटू 11/40 बराबर 660। तो x बराबर हो जाएगा 660 इंटू 40/11 इंटू 3। 11 का भाग 6 बार, 60, 20 बार। x बराबर हो जाएगा 20 इंटू 40 हो जाएगा 800 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। उस पर अंकित मूल्य कितना था? 800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्माता 10% लाभ लेता है और थोक विक्रेता 15% और खुदरा व्यापारी 25% लाभ लेता है। उस मेज के उत्पादन की लागत क्या है जिसका खुदरा दाम है 1265 रुपए? लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य x। फिर 10% का लाभ हो जाएगा 110/100। फिर 15% और 25% का लाभ। 15% का लाभ हो जाएगा 115/100। और फिर वह 25% का और लाभ। 25% का लाभ हो जाएगा 125/100। किसके बराबर होगा? 1265 के बराबर होगा। 10 से 10 कैंसिल। 5 से 20 बार, 5 से 23 बार, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 20। x इंटू 11 इंटू 23/4 इंटू 4 16 इंटू 10 बराबर कितने हो गए? 1265। तो x बराबर हो जाएगा 1265 इंटू 160/11 इंटू 23। 11 का भाग 1 बार, पीछे बचा 1, फिर 1 बार, फिर 5 बार। 23 का भाग 115 में 5 बार। x बराबर हो जाएगा 16 इंटू 5 80 और 10 800 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य के 2/5 बेचने से 25% की हानि होती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य में अनुपात क्या है? वस्तु के अंकित मूल्य के 2/5 में अंकित मूल्य मान लेते हैं 100। अंकित मूल्य के 2/5 में अंकित मूल्य के 2/5 हो जाएंगे 40 रुपए में। फिर 40 रुपए में बेचने से 25% की उसे हानि होगी। 25% की हानि तो 75% के बराबर हो जाएंगे 40। 1% के बराबर हो जाएंगे 40/75 इंटू 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 इंटू 40 हो जाएंगे 160/3। पूछा गया है कि अंकित कीमत और लागत कीमत। अंकित कीमत कितनी है 100 और लागत कीमत कितनी है 160/3 हो जाएगी। कुछ नहीं तो बट्टा में 1 3 3 बार 3 इंटू 100 300 अनुपात 160। 1 0 से 1 0 कैंसिल तो 30 अनुपात 16। 2 से 15 बार, 2 से 8 बार तो 15 अनुपात 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या है? लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य है। लागत मूल्य तो क्रय मूल्य कितना है 100। फिर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है तो अंकित मूल्य कितना है 120। फिर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है और अंकित मूल्य कितना है 120। इस पर छूट दी जाती है 100 माइनस x/100 और फिर वह 8% लाभ कमाता है। 8% लाभ हो जाएगा 108 के बराबर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार तो 100 माइनस x हो जाएगा 108 इंटू 5/6। 6 का भाग 1 बार, पीछे बचे 8। 18 इंटू 5 हो जाएंगे 90। तो 100 माइनस 90 बराबर हो जाएंगे x बराबर हो जाएंगे 10%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छूट की दर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा व्यापारी किसी थोक व्यापारी से 40 पेन 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदता है। 40 पेन और 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदता है। यदि वह ये पेन 1% छूट पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 40 पेनों का क्रय मूल्य है वो 36 पेन के अंकित मूल्य के बराबर होगा। फिर पूछे ये पेन 1% छूट पर बेचे तो अंकित मूल्य कितना है 40 और क्रय मूल्य कितना 36। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य 40 और क्रय मूल्य कितना हो गया 36। फिर वो 1% छूट पर बेचता है। छूट अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है 40। 1% छूट हो जाएगी 99/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 बार 5 बार, 9 इंटू 2 18। फिर 1 9 इंटू 2 18 और 1 19। 198/5। 5 का भाग 3 बार, पीछे बचे 4। फिर 9 बार 0.6 बार 39.60 रुपए। और क्रय मूल्य कितना है 36 रुपए और विक्रय मूल्य है 39.60 रुपए। तो उसे कितना लाभ होगा 3.60 रुपए का। और किस पे लाभ हुआ क्रय मूल्य कितना है
36 इंटू 100, पॉइंट हटा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 से उसे 10% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 20% का लाभ हो। वह 3/5 वस्तुएं अंकित कीमत पर बेचता है और शेष 20% छूट पर, तो सारे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 20% लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य कितना है? 100। 20% लाभ पे बेचता है तो अंकित मूल्य 120 होगा, तभी तो उसे 20% का लाभ होगा। पूछा गया कि 3/5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर बेचता है। कितनी वस्तुएं? 3/5। 120 के 3/5, 5 का भाग 2 बार पीछे बचे 2, 24 इंटू 3 हो गए 72। 3/5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 72 रुपए। फिर पूछेगा शेष को 20% छूट पर बेचता है। शेष को 3/5 वस्तु 72 रुपए में, तो पीछे कितनी बची? 2/5। और 120 वस्तु पीछे बची 2/5। 20% छूट पर बेचेगा तो वो बेचेगा 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 इंटू 2, 24 इंटू 8, 5, 8 इंटू 4 32, 3, 8 इंटू 2 16, 3 19/5। 5 का भाग 3 बार पीछे बची 4, 8 बार 40, फिर 4 बार 38.4 रुपए। कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ? कुल विक्रय मूल्य 72 प्लस 38.4 रुपए हो गए। 72 और 38.4 कुल विक्रय मूल्य हो गए 110.40 रुपए। और क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य 100 रुपए और विक्रय मूल्य है 110.40 रुपए। तो उससे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 10.4% का उससे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपए की कमी हो जाती है। तो कूलर का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट देता है और 12% छूट, यदि 10% की नहीं, वह 12% की छूट दे तो उसे 35 रुपए की कमी हो जाती है। तो प्रतिशत में अंतर कितना है? प्रतिशत में अंतर है 2 का, और रुपए में अंतर कितना है? 35 का। तो 1 के बराबर हो जाएगा 35/2। और अंकित मूल्य इंटू 100, 2 से 50 बार 0, 5 इंटू 5 25, 5 2 5 इंटू 3 15 और 2 17, 1750 रुपये हो जाएगा कूलर का अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई दुकानदार किसी चीजों का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, उस पर 40% की छूट देता है, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? चीजों के मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य कितना है? 100 रुपये मान लेते हैं। और फिर अंकित मूल्य कितना है? लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा, लागत मूल्य 100 है, इससे 50% अधिक होगा
तो अंकित मूल्य हो जाएगा 150 रुपये। फिर उस पर 40% की छूट देता है। 40% की छूट किस पर देता है? अंकित मूल्य पर। 150 40% की छूट हो जाएगी 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 × 6 हो गए 90। 100 रुपये में खरीदी और वापस 90 रुपये में उसने बेच दी तो उसे 10% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 10% रहा है तो इस खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? तो लागत मूल्य फिर वह 23% की छूट देता है। 23% की छूट देता है तो वह 77 में बेचेगा। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है, 10% का लाभ यानी 110 के बराबर 77, एक के बराबर हो जाएगा 77/110 और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 11 से 7 बार तो 1 के बराबर 70 हो जाए। उसका क्रय मूल्य, उसने वस्तु कितने में खरीदी? 70 रुपये में खरीदी। पूछा गया कि उस खिलौने के अंकित मूल्य कितना था? 70 रुपये में खरीदी उसने और 77 रुपये में वापस बेच दी तो उसे 7 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 70। 77 70 रुपये में उसने वस्तु खरीदी और वापस उसे 77 रुपये में बेच दी तो प्रतिशत में अंतर कितना? 7 का। और रुपए में अंतर कितना दिया गया? 56 रुपये का उसे लाभ हुआ। 56 के बराबर तो 1 के बराबर हो जाएगा 56/7 इंटू 100। 7 का भाग 8 बार तो 800 रुपये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।